नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 जिसका शीर्षक है नन्हे बने महान। यहाँ पर नन्हे से मतलब छोटे बच्चों से नहीं है बेटा, ये नन्हे किसी का नाम है। जैसे बचपन में नाम रख दिया जाता है ना, असली नाम कुछ और घर में बोलने वाला नाम कुछ और। तो यहाँ पर नन्हे एक बच्चे का नाम है। किसका नाम है? जो बहुत बड़े होने के बाद, महान कार्य करने के बाद एक बड़े नेता कहलाए। लेकिन जब हम कहानी पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि कौन से बड़े नेता थे जिनका नाम सिर्फ नन्हे था। महापुरुषों के बचपन की घटनाएं निसंदेह प्रेरणादायक होती हैं। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें उनकी घटनाओं से, जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनके सादा जीवन उच्च विचार, जो उनके जीवन का सिद्धांत था, सादा जीवन उच्च विचार की झलक मिलती है। तो अब हमें कुछ तो अंदाज़ा लग सकता है ना कि हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री। अब देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और एक नन्हे से ये इतने बड़े महान नेता कैसे बने। लगभग 90 वर्ष पहले की बात है। नन्हे नाम का एक लड़का गंगा के किनारे पर उदास बैठा था। उसे गंगा पार करके अपने घर जाना था। नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो कारण पता लगा कि वो बच्चा क्यों उदास बैठा था, क्योंकि नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके साथियों ने कहा, नन्हे तुम बेकार उदास बैठे हो, आओ चुपचाप नाव में बैठ जाओ। नाव में इतने सारे लोग बैठते हैं, अगर तुम बिना पैसे दिए नाव में बैठकर नदी पार कर भी ली तो किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा, वह तुमसे पैसे भी नहीं मांगेगा। उसके दोस्तों ने उसे ये सीख दी कि झूठ बोलकर तो नाव में बैठ सकते हो। नन्हे ने कहा, धन्यवाद, मैं यह भी नहीं कर सकता, और वह वहीं बैठा रहा। उसने मना कर दिया कि बिना पैसे दिए मैं नाव में बैठकर नदी पार नहीं करूंगा। वाराणसी के पास गंगा काफी चौड़ी है, उसे तैरकर पार करने की हिम्मत बड़े बड़ों की नहीं होती। पर नन्हे पहले ही निश्चय कर चुका था कि ना तो मैं बिना पैसे दिए नाव पर बैठूंगा और ना किसी से सहायता लूंगा, मैं गंगा तैर कर पार करूंगा। अब बस हिम्मत जुटा रहा था नदी के किनारे बैठे बैठे कि मैं नदी को कैसे पार करूं। नाव सब बच्चों को लेकर चली गई। नन्हे तट पर अकेला रह गया। शाम होने लगी, धीरे धीरे शाम बढ़ रही थी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अब नन्हे सोचने लगा कि दिन तो सारा बीत चुका है, अब क्या करूं। तब उसने क्या मन में अपने हिम्मत जुटाई, साहस से उसने क्या किया, नन्हे ने कपड़े उतारकर गठरी बांधी और उसे सिर पर कसकर बांध लिया। इसके बाद गंगा मैया को उसने प्रणाम किया और पानी में कूद पड़ा। घंटे भर में तैरकर वह दूसरे किनारे पहुंच गया और कपड़े पहनकर घर को चल दिया। इस प्रकार उसने क्या किया, बड़ी हिम्मत और साहस से ना तो किसी की मदद ली और ना ही झूठ बोलकर नाव में बैठा। अपनी हिम्मत के बल पर उसने इतनी बड़ी चौड़ी नदी को पार कर लिया। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो वह साहसी बालक कौन था? अब तो हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये साहसी बालक कौन था बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री। वह नन्हा सा बालक आगे चलकर एक महान नेता बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। उनके जीवन का आदर्श था, क्या सिद्धांत था उनके जीवन का? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन, उनका रहन सहन बहुत सीधा साधा था और विचार उनके उच्च थे। ये हम इस घटना के माध्यम से जान सकते हैं। उच्च विचार कैसे? उनके मन में अपने ऊपर आत्मविश्वास था, वो झूठ बोलकर कोई काम नहीं करना चाहते थे, बहुत ही निर्भीक थे, निडर और साहसी थे। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने एक नन्हे बालक की कहानी जानकर अच्छे से समझ लिया कि सच बोलकर, सादा जीवन, उच्च विचार यदि हम रखते हैं, हिम्मत और साहस से काम लेते हैं, तो हम बहुत बड़े व्यक्ति एक दिन बन सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न।
नन्हे नामक बालक आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? लालू राम शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री या लाल चंद शास्त्री? तो अभी हमने क्या नाम पढ़ा था? लाल बहादुर शास्त्री। वाराणसी के पास गंगा काफी चौड़ी है, छोटी है या गहरी है? तो इसमें क्या लिखा था पाठ में बच्चों? गंगा कैसी है? चौड़ी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो हमें किस पे टिक करना है? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्हे किसका नाम था? नन्हे किसका नाम था? लाल बहादुर शास्त्री का। नन्हे ने तैरकर गंगा क्यों पार की? क्योंकि वो बिना पैसे दिए नाव में नहीं बैठना चाहते थे और ना ही किसी दूसरे से मदद लेना चाहते थे। प्रधानमंत्रियों में उनका कौन सा स्थान था? यानी उनका किसका? लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। उनके जीवन का क्या आदर्श था? सादा जीवन, उच्च विचार। ये थे उनके जीवन के सिद्धांत। सादा जीवन, उच्च विचार। नंबर 3, दाईं ओर से सही अंश चुनकर वाक्य पूरे कीजिए और फिर नीचे स्पेस दिया, यहाँ लिखना भी है। नन्हे गंगा तट पर क्या था? उदास बैठा था। मैं गंगा तैरकर पार करूंगा, ये किसने निश्चय किया था? उस नन्हे से बालक ने। उसने गंगा मैया को प्रणाम किया और फिर पानी में कूद गया। वह बालक आगे चलकर क्या बना? महान नेता बन गया। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से हमने मिलान कर दिया दोनों अंशों का। अब ये आप वाक्य बनाकर नीचे जो स्पेस दिया है उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे लिखे वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें वाक्य में कुछ शब्द गलत दिए हैं, उनको ठीक करना है। नन्हे को गंगा पार करके अपने घर जानी थी लिखा है, तो हमें क्या करना है? जाना था। वाराणसी के पास गंगा काफी चौड़ा था या चौड़ी थी? नंबर 3, नाव सब बच्चों को लेकर चला गया लिखा है इसमें, तो हमें कहाँ शुद्ध करना है? चली गई। नन्हे ने कपड़े उतारकर गठरी बांधा या गठरी में बांधे? ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसमें हमें लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के महान नेता थे, उनके जीवन से हमें क्या सीखना मिला कि हमें हमेशा अपना सादा जीवन रखना चाहिए और उच्च विचार रखने चाहिए। हिम्मत और साहस से काम करना चाहिए, कभी किसी के मदद नहीं लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनकर हम काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।